जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। रचना एवं रचनाकर पर ये प्रश्न आधारित हैं। आज का पहला प्रश्न है, शंभुक वध के रचनाकर हैं। तो शंभुवध के रचनाकर हैं जगदीश गुप्त। शंभुक राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना है। शंभुक एक शूद्र है जो तपस्या करने के कारण राम के द्वारा मारा जाता है। शंभुक दलित विमर्श का एक उत्कृष्ट काव्य है। रीत काव्य संग्रह नवधा और त्रयी गुप्त जी की संपादित रचनाएं हैं। नवधा में जगदीप गुप्त अज्ञे के साथ मिलकर 9 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रस्तुत करते हैं। त्रयी शीर्षक से 3 संकलन युवा कवियों से संबंधित प्रकाशित हुआ। गुप्त जी रचित जयंत पौराणिक कथानक के आधार पर रचा गया एक खंड काव्य है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो ये हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। व्याख्या है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन व संपादन अपनी कृत गोरखवाणी में किया है। वे हिंदी में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं रचते थे। हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? तो यहाँ है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? तो उत्तर भारत के संत परंपरा के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। इनके आलोचना ग्रंथ निम्नलिखित हैं। सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन शोध का स्वरूप। रामस्वरूप चतुर्वेदी के कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हिंदी नवलेखन, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, इतिहास और आलोचक देश, हिंदी साहित्य और वेदना का विकास, भक्ति काव्य यात्रा इत्यादि। अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो ये हैं राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ उत्तरायण, ओ अहल्या आदि। इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्र, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पंचजन्य, कौदमी, महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल आदि। अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की? तो ये हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास ने अंगद पैज और भरत मिलाप की रचना की है। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली रामचरण दास की रचना है। कवितावली रामचरण दास की कृति है। कवितावली को बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित्त रामायण और कवितावली रामायण की भी संज्ञा दी गई है। कवित्त रामायण संज्ञा चंदन लाल मंगल दास, लाल कवि सेनापति हरिदास के रामकथा संबंधी हस्तलेखों को भी दी गई है। कवितावली नाम के हस्तलेख जनकराज, किशोरी शरण, दूलन दास, परमेश्वरी दास, सरयू दास, सहजराम के भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो यहाँ ये है भारत हरण। बाकी भारत दुर्दशा, वैदेही, हिंसा, हिंसा नवंश, अंधेरी नगरी उनकी रचनाएं हैं। भरत हरण 1890 कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं बल्कि देवकीनंदन खत्री की है। शेष रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचना नहीं है। तो यहाँ है डी पद्मावत। पद्मावत जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बाकी सब रचनाएं उनकी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। वैदेही, हिंसा, हिंसा नवंश, विषयस्य विषमौषधम और बादशाह दर्पण। व्याख्या में दिया गया है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो डी है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। शेष रचनाएं श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। भारत को उत्थान, जार्ज वंदना और बाल विधवा उनकी रचनाएं हैं। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प है गिरिराज कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प गिरिराज कुमार माथुर की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मंजीर, नशा और निर्माण, धूप के दान, शीला, पंख चमकीले, मुझे और अभी कुछ कहना है, भीतरी नदी की यात्रा। अन्य महत्वपूर्ण पत्र दिया है। अन्य महत्व गिरिराज माथुर
का पहला काव्य संग्रह मंजरी 1941 में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा के शब्दों में, उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। माथुर जी को वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा के वीणा फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गिरिराज कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो ये है डी, चाँद का मुँह टेढ़ा। बाकी उनकी रचनाएं हैं नशा का निर्माण, धूप के धान और पृथ्वी कल्प, ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी काव्य कृति गिरिराज कुमार माथुर की नहीं है। तो यहाँ डी है, बनी हुई रस्सी। बाकी उनकी रचनाएं हैं, ये नहीं है, यानी प्रश्न के अनुसार डी विकल्प सही है। बनी हुई रस्सी 1971 भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। इस रचना पर उन्हें 1972 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। शेष रचनाएं गिरिराज माथुर की हैं। अगला प्रश्न है, सोए पलाश दहकेंगी शीर्षक 9 गीत संग्रह की रचनाकार हैं। ये हैं नचिकेता। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक 9 गीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं। पलाश के केंद्रों में रखकर की गई अन्य रचनाएं पूरब खिले पलाश, रविन्द्रनाथ त्यागी व्यंग संग्रह है, अकेला पलाश, मेहरून निशा परवेज उपन्यास है, जाने कितने रंग पलाश की, मृद्रीला वाजपेयी उपन्यास है, पलाश वन नरेंद्र शर्मा काव्य संग्रह है। पलाश वन किसका काव्य संकलन है। तो यहाँ है नरेंद्र शर्मा, बी विकल्प सही है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। हिंदी शब्दानुशासन की लेखक हैं। तो ये हैं किशोरीदास वाजपेयी। व्याख्या देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन के अगुआ थे। वाजपेयी जी पहले ऐसे भाषाविद थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित किया। इन्हें हिंदी का पाणिनि घोषित किया गया। महापंडित राहुल संकृतायन ने किशोरीदास वाजपेयी से हिंदी शब्दानुशासन कहकर लिखवाया था। किशोरीदास वाजपेयी ने सुदामा नामक नाटक लिखा तथा तरंगड़ी नामक संग्रह में ब्रज भाषा की कविताएं एवं दोहे रचे। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है ब्रज भाषा व्याकरण, कांग्रेस का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, भारतीय भाषा विज्ञान आदि। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं तो किशोरीदास वाजपेयी हैं, बी विकल्प सही है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी हैं, सी विकल्प यहाँ पे सही है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। यहाँ हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरिक प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। इसके लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। सॉरी, यहाँ पे कामता प्रसाद हैं, यानी 2 बार है हिंदी व्याकरण। तो एक का है किशोरदास वाजपेयी, लेकिन नागरिक प्रचारणी के देखरेख में जो रचना की गई है वो कामता प्रसाद गुरु की द्वारा लिखा गया है हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन है, इनका है हिंदी व्याकरण, ये ध्यान रखना है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरिक प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। इस हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण ज़्यादा हुई। यह हिंदी भाषा के सबसे बड़े और प्रमाणित व्याकरण माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं में सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा उपन्यास, भौमासुर बध, विनय पचासा ब्रज भाषा काव्य है, पद्य पुष्पावली, सुदर्शन पौराणिक नाटक तथा हिंदुस्तानी शिष्टाचार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी व प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी साहित्य और आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद पर 2 प्रमुख किताबें प्रेमचंद और प्रेमचंद का युग लिखी है। प्रेमचंद के पत्रों को सहेजने का काम अमृत राय और मदन गोपाल ने किया। कलम किशोर गोयनका ने प्रेमचंद के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ साथ प्रेमचंद का अप्राप्त साहित्य 2 भागों में
वह प्रेमचंद विश्वकोश 2 भागों का संपादन किया। निम्नलिखित में से किस रचनाकर ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो यहाँ है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, और 2 विकल्प हैं प्रेमचंद और नगेंद्र। तो यहाँ सी विकल्प है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक तक ही लेखन कार्य किया, बल्कि उपन्यास और कहानी विधा में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया। वांगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल तथा नागेंद्र गद्य और एवं पद्य साहित्य के दोनों ही रूपों का कार्य किया। ठंडा लोहा की रचनाकर हैं, तो ये हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा के रचनाकर धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया। 7 गीत वर्ष में धर्मवीर भारती आधुनिक बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्धजन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया गया है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण का रागबोध उद्घाटित होता है। इसमें उनकी विरहजन्य भावोद्वेलन को भारती जी ने रूपायित किया है। कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में है? तो यहाँ राधा और कृष्ण के संबंध में है। डी विकल्प सही है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ ये विकल्प होगा राधा के नवीन रूप का। अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। ये विकल्प सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।